क्या कर रहे एन के किस मान के लिए क्या कर रहे एन के किस मान के लिए दोनों समांतर, ठीक, दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के एन में पद बराबर होंगे। यानी कहने मतलब ये है कि दो एक ही दिया है, एक ये है और एक भी ये है, ठीक है ना। और दोनों को बोला है कि एन में पद के बराबर क्या होंगे, एन में पद बराबर क्या होंगे। ध्यान देखो क्या करना है, पहले ये प्रथम इसको लिखते हैं हम, यहाँ क्या लिखेंगे देखो प्रथम, यहाँ लिखे हम प्रथम, यहाँ लिखे प्रथम, देखो 63 65 37, ठीक, देखो ये बराबर है 63, ठीक, उसके बाद है डी बराबर फॉर्मूला जाना नहीं करते A2 - A1, तो डायरेक्ट में लिख देते हैं 65, कितना लिखेंगे 65 - 63, ठीक, बराबर 2, ठीक, यानी डी का मान कितना 2, एक मान 63। अब फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, एक मान कितना 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मान कितना 2, 63 प्लस 2 गुना एन, 2n माइनस 2, 63 में से 2 रेत कितना 61 प्लस 2n, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, ये प्रथम में हो गया। अब यहाँ दूध क्या लिखते हैं, दूध किया, ठीक, पहला है 3 10 17, ठीक है। यहाँ देखो ए बराबर 3, डी बराबर 10 - 3 बराबर 7, यही होगा। अब देखो ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, एक मान कितना 3 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7, 3 प्लस 7 गुना एन कितना 7n, 7 गुना 1 कितना 7, 7 में 3 घटाओ कितना 4, प्लस में माइनस में, ठीक, ये होगा समीकरण सेकेंड। कहा क्या रहा है एन में पद बराबर होंगे, एन में पद बराबर होंगे। हम यहाँ क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड, ठीक, यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड, ठीक है। देखो इसको हम लिखते हैं 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n, ठीक है। इधर -4 है, इधर आएगा था +4, 61 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना होगा, देखो जगह छोटा है इसलिए इसको यही पुराना है, इधर -4 है, इधर आएगा था +4, तो 61 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 65 बराबर इधर 7n है, ठीक ना, इधर 2n माइनस में उधर जाएगा था, सॉरी इधर प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, तो 7 में से 2 हो जाएगा कितना 5 है, ठीक, 5 है, इधर गुणा में इधर आएगा था, यही काट देते हैं 5 में 5 है, 5 को 13 से गुना करेंगे कितना 65, यानी 13 बराबर n, यानी n का मान कितना 13, क्या n में पद बराबर होंगे, यानी 13 n का मान कितना होना चाहिए 13, तब जाके क्या होगा बराबर होगा, यानी अंतिम पद कितना होगा बराबर होगा 13वां पद जो होगा तब जाके बराबर होगा, ठीक, यही इसका आंसर होगा। उधर देखो क्या करना है वहाँ 80 ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। देखो यहाँ क्या करें वहाँ 80 ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं तीसरा पद कितना है 16, तीसरा पद 16, इसको लिखने का तरीका क्या है, तीसरा पद कैसे लिखते हैं, यानी A3 बराबर कैसे लिखेंगे A प्लस कितना डी 2d बराबर कितना
16। ठीक, ये हमारा है समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहीं तक अभी है। अब क्या करें, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है पांचवा पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं सातवां पद बराबर पांचवा पद। देखो यहाँ ध्यान देना, क्या करें, सातवां पद जो है पांचवा पद से कितना अधिक है, 12, यानी ये 12 अधिक है इससे। ठीक ना, तो हम इसको इसको बराबर करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुना नहीं करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ आयु वाला बात नहीं कर रहा है कि हम उसे 3 गुनी आयु थी चाहे पिता पुत्र बोला है नहीं, लेकिन अधिक बोला है, मतलब कि 12 अधिक मतलब प्लस वाला माइनस वाला बात है। ठीक है ना, इसमें जो है सातवां पद जो है पांचवा पद से 12 अधिक है, मतलब 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो अगर हम इसके बराबर इसको करेंगे, ठीक ना, इसके बराबर इसको करेंगे तो क्या करेंगे, इधर करेंगे तो प्लस इसके बराबर हो जाएगा, अगर इधर करेंगे तो माइनस इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या करें, प्लस करें कि माइनस करें, बात उतना ही पड़ जाएगा। इधर प्लस करें कि इधर माइनस करें, देखो इधर 12 ज़्यादा है इससे, तो मान अभी बराबर है, अभी बराबर है, लेकिन 12 ही ज़्यादा है। अगर ये 12 को इधर हम घटाएंगे तो 12 इधर से हट न गया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये 12 ज़्यादा है, इसको भी 12 प्लस कर देंगे तो इसके बराबर, तो ये भी बराबर हो जाएगा। क्या करें, इधर प्लस कर दें इधर माइनस कर दें, क्या करें, दिमाग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो इधर माइनस करें चाहे इधर प्लस करें, उतना ही बात है। क्या करें, हम अपने हिसाब से चलें। देखो इधर सातवां पद 12 ज़्यादा है ना, सातवां पद 12 ज़्यादा है ना। देखो सातवां पद पर कैसे लिखेंगे, A7 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस छोटी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यहाँ हम लिखते हैं A प्लस छोटी बराबर, अब पांचवा पद देखो, पांचवा पद को कैसे लिखेंगे, ये 5 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 4। ठीक, देखो यहाँ लिख दीजिए A प्लस 4D। ठीक है ना, ई 12 ज़्यादा है, ई 12 ज़्यादा है, इसमें प्लस 12 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसमें प्लस 12 कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस 12 कर देते हैं। ठीक, देखो अब इधर प्लस में है, जो इधर प्लस में इधर करेंगे तो माइनस में। पहले इसको लिखते हैं A प्लस 4D, इधर प्लस है इधर आएगा था माइनस से, इधर प्लस 4D इधर आएगा था माइनस 4D, उसको उधर रहने देते हैं, प्लस में प्लस 12। ठीक, उसको कुछ नहीं करना। देखो ये A प्लस में और ये A माइनस में, ये खत्म हो गया, ये A प्लस में और ये माइनस में, ये खत्म, ये छोटी प्लस में है और ये 4D माइनस में। 6D यानी 6 में 4 घटाओ कितना, 2, 2 क्या D बराबर 12, इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, 2 एकम 2 और 2 छः का 12, तो D का मान कितना 6, D का मान कितना 6। ठीक, अब हम यही चीज हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, फर्स्ट में D का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहाँ है हमारा, देखो यही ना, समीकरण फर्स्ट यही ना, यहाँ लिखते हैं A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2 गुना D का मान कितना 6 बराबर 16। देखो हम यहाँ एक लाइन छुपा देते हैं। ठीक, इधर देखो, इधर 6 दूना कितना होगा 12, 6 दूना 12, इधर प्लस 12 है, उधर जाएगा तो माइनस 12, 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना, 16 में से 12 घटाएंगे कितना 4, एक मान कितना 4, एक मान 4। देखो क्या करें,
वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक ना। तो अब हमारा मन है तो इसके आगे 2 गो 3 गो एपी निकाल देंगे, नहीं माना था नहीं निकालेंगे लेकिन निकाल देते हैं। ठीक ना। ये 4 यहाँ तीसरा पद दिया है, ये 4 के लिए चलते हैं। ठीक है ना। ए प्लस डी हम पहले ये मतलब दूसरा पद मान सकते हैं। ठीक है, दूसरे देखो यहाँ दूसरे पद ले चलते हैं। ये 2 बराबर ए प्लस डी कितना होगा देखो, A2 बराबर ए प्लस डी। ए का मान कितना 4 प्लस डी का मान कितना, डी का मान 6 कितना 10। अब A3 बराबर ए प्लस 2D। एक मान कितना 4 प्लस 2 गुना डी का मान कितना 6 4 16 एक के साथ करते हैं 6 दूना 12 और 4 16। A4 बराबर ए प्लस 3D। एक मान कितना 4 प्लस 3 गुना डी का मान कितना 6 6 18 4 कितना 22। इतना लेके चलते हैं ना, ये है इसका आंसर। देखो क्या करा, एक ही इतना दिया है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें, मतलब अंतिम से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं अंतिम से। देखो अगर हम अंतिम से जाएंगे, यहाँ लिखते हैं अंतिम से, अंतिम से। ठीक, अंतिम से जाएंगे तो पहला पद कौन होगा, ए बराबर कितना 253। ठीक है, 20वां पद बोला यानी एन का मान कितना 20, एन का मान कितना 20। ठीक, देखो अब डी का मान पता करते हैं। डी का मान अंतिम से, देखो ये इसके छोड़ के ये अंतिम दोनों है, ये दोनों अंतिम है ना। ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं अंतिम से यानी 8 माइनस 13 बराबर कितना -5। ठीक है ना, कितना -5। अब लिखते हैं 20वां पद या A20 बराबर, इसको कैसे लिखेंगे ए प्लस 19D। एक मान कितना 253 प्लस 19 गुना डी का मान कितना -5। 253 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 19 5 कितना 55। ठीक, घटाओ 13 में 5 आ जाएगा कितना 8, 13 में 5 आ जाएगा कितना बचेगा 4, 4 में 9 नहीं घटेगा, 14 में 9 रहेगा कितना 5, इधर बचेगा ये यानी 158। उतारो, क्या कर रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। योग का मतलब क्या होता है, इस योग का मतलब क्या होता है जोड़। ठीक, कह रहा है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, यानी A4 प्लस A8 का योग कितना है 24 है। ये 4 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D या 3D प्लस A8 को कैसे लिखेंगे A प्लस 7D बराबर कितना 24। ठीक, देखो एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, ये कितना है A प्लस से कितना है 2A प्लस 7 3 कितना 10D बराबर कितना समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, अब देखो आगे कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग। ठीक, याद है यहाँ क्या कह रहा है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। यानी A6 प्लस A10 का योग कितना है
44। ठीक, छठे और 10वें पद का योग कितना है? 44। इसको हम कैसे लिखेंगे? a प्लस 5d प्लस, इसको कैसे लिखेंगे? ठीक, एगो है कितना है? 2 है प्लस 9 5 कितना? हाँ, जोड़ नहीं आता है। समीकरण सेकेंड। ठीक, हम यहाँ लिखते हैं ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड हो। ठीक, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, देखो समीकरण फर्स्ट 2a प्लस 10d बराबर 24। समीकरण सेकेंड 2a प्लस 14d बराबर 44। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये 2 खत्म। ठीक, ये 14 माइनस में और 10 प्लस में, 14 में से 10 घटाओ कितना? 4। किस में? माइनस में, बराबर 44 में से 24 घटाओ कितना? देखो 4 में 4 गया था 0, 4 में 2 गया था 2, माइनस माइनस, माइनस ज़्यादा है इसलिए माइनस। देखो ई माइनस से ई माइनस खत्म। ठीक, इधर गुणा में है, उधर जाएगा था भाग में, तो 4 एकम 4, 4 5 20, डी का मान कितना? 5। डी का मान कितना? 5। ठीक, कह रहा है इस रेखा का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम कितना पद ज्ञात करना है? 3 पद। देखो डी का मान है, किसका मान है? डी का मान। हम यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में डी का मान, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, हमने लिखा रखने पर, बाकी समझ जाए। ठीक, रखने पर यहाँ इसको लिखते हैं 2a प्लस 10d बराबर 24। ठीक है, 2a प्लस 10, डी का मान कितना? डी का मान कितना है? 5 बराबर 24। 2 यहाँ लिखते हैं 2a बराबर 10 5 कितना? 50, इधर प्लस 50 हो जाएगा था माइनस 50, 24 माइनस 50, 24 में 50 घटाएंगे कितना बचेगा? 26 माइनस में। ठीक, माइनस 26, इधर गुणा में है। ठीक, यहाँ गुणा में है, उधर जाकर था भाग में, तो 2 एकम 2, 13 दूना, यानी एक मान कितना? -13। बोला प्रथम 3 पद, हाँ एगो पद तो मिल गया 13, एगो पद मिल गया 13। ठीक ना, अब ये 2 पाते हैं, ए प्लस डी, एक मान कितना? -13 प्लस डी का मान कितना? 5 बराबर कितना? -8। अब ये 3 पाते हैं, ये प्लस कितना? 2d, एक मान कितना? -13 प्लस 2 गुना डी का मान 5, 5 दूना 10, 13 में से 10 हटेगा था -3। एक मान ये हुआ, एक मान ये हुआ, और एक मान 3 में मिल गया। मिला कि नहीं? ये 3 आंसर है। तार क्या कर रहे हैं? सुबह राव ने 1955 का है, सुबह राव ने 1955 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन, कितना रुपया का? 5,000 रुपया के मासिक वेतन। ठीक, पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 2,000 है, 2,000 है बस, नहीं 200 है, 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, मतलब प्रत्येक वर्ष
वो जो है 200 रुपया की वेतन प्राप्त की, यानी वृद्धि होगा उसके वेतन में। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? बोला किस वर्ष उसका वेतन जो है 7,000 रुपया हो जाएगा। देखो यहाँ ये 5,000 है, ठीक, ये 5,000 रुपया है, ठीक ना। और बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी प्रत्येक वर्ष है उसको 200 रुपया वृद्धि प्राप्त होता था, यानी 5,000 में 200 जोड़ेंगे कितना होगा? 5200, ठीक है ना। अगला समय हो जाएगा 5200, कितना हो जाएगा? 5200, फिर जोड़ेंगे कितना होगा? 5400। इसी तरह जोड़ते जोड़ते इसको कितना वेतन पुराना है? 7,000। तो बोला है कि 7,000 किस वर्ष पूर्ण जाएगा, ठीक ना। 7,000 किस वर्ष हो जाएगा? देखो यार हम ये मानते हैं 5,000, एक मान कितना? एक मान 5,000 और डी का मान 5200 में से 5,000 कितना? 200। देखो इधर 200 का अंतर है, इधर 200 का अंतर है ना, 200 का अंतर, ठीक। उसके बाद अंतिम पद देखो यहाँ क्या लिखा है? ए एन बराबर कितना पद? कौन पद? अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 7,000। ए एन बराबर कितना? 7,000, ठीक। इसको हम निकालते हैं। ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना? 7,000। एक मान कितना? 5,000 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? 200। डी का मान इधर 5,000 प्लस में, इधर आएगा था माइनस में। छोड़ो इसको, इस रहने दो। क्या करेंगे? ये 200 इधर गुणा में है, 200 इधर कथी में है? गुणा में है। इधर आएगा था भाग में। किस में होगा? भाग में। देखो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 खत्म। होगा सही कि नहीं होगा? सही नहीं होगा। देखो कुछ तो करो, चलो नहीं काटेंगे अभी। 200 अभी नहीं काटेंगे। ये 7,000 हुआ, इधर प्लस 5,000, इधर आएगा था माइनस 5,000, इधर गुना में, इधर आएगा था भाग में, बटा 200 बराबर कितना? n माइनस 1, ठीक। 5,000 में से 7,000 में से 5,000 घटाएंगे कितना? 2,000। ये चलो 2,000 हो गया बटा 200 बराबर n माइनस ये 0 से ये 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। ये 2 से ये 2 खत्म, इधर बचेगा 1, एगो 0, कितना? 10 बराबर n माइनस 1। इधर माइनस 1 है, इधर का था प्लस 1, 10 और 1 कितना? 11 बराबर n। यानी 11 वर्ष बाद जो है, 11 वर्ष बाद जो है इसका 7,000 रुपया छूट जाएगा। अगर वो पूछ रहा है कि किस वर्ष पूरा होगा, किस वर्ष 7,000 होगा, ठीक है। यहाँ कुछ निकालना है, क्या करना है? 1995 है, कितना है? 1995। इसमें जोड़ दो कितना? 11, 5 1 6, 9 1 10, 9 1 10, 1 1 2, यानी 2006 में है उसको 7,000 पूछ जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है किस वर्ष, ठीक है ना। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया, यानी 11 साल बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000, ठीक है। 2006 तक उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वैसे भी जोड़ना चाहती है, देखो 5,000 दिया है, यहाँ से भी 200 जोड़ते जाएगी ना, तो 11 बार में 7,000 पूछ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं करना है, ये करना है, ठीक है ना। अब उतारो, देखो क्या करें। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपया 5 की बचत की। कितना बचत किया? 5 की। और फिर
अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ती गई, मतलब एक सप्ताह में 5 रुपये बचत की, फिर 1.75 रुपया, फिर अगला सप्ताह में बढ़ा के बचत कर लिया, फिर उसके बाद 1.75 रुपये बचत कर लिया, ठीक है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है, यानी लास्ट में, किसमें, यानी अंतिम में जो है इसका साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है 20.75, दशमलव बाद 75, 76, 10 नहीं बोलना है, ठीक है, दशमलव बाद 75 अंश में बोलना है, अंक में, ठीक है ना, यानी 20.75 हो जाती है, यानी अंतिम बचत, ठीक है। तो n ज्ञात कीजिए, मतलब बोला है कि पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या मतलब कि कितने सप्ताह में ये जो है 20.75 रुपया बचत कर लेगा। सो देखो, पहले तो हम ये लिखते प्रथम सप्ताह कितना रुपया बचत किया 5 रुपया, यानी प्रथम सप्ताह में जो है प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत किया, ठीक है, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत किया। उसके बाद पर सप्ताह में 1.75 रुपया बढ़ते गया, मतलब इससे ज्यादा बढ़ाते गया। देखो 5 में अब हम 1.7 जोड़ते हैं, यहाँ हम 5 रुपया में 1.7 हम जोड़ेंगे, 7 5, ठीक है, ये 7 5 और 5 1 कितना 6, यानी 6.75 रुपया अगला सप्ताह में 6.75 रुपया बचत किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर इससे अगला सप्ताह में यानी 1.75 रुपया और फिर बढ़ा दिया, यानी 5 5 10, 7 7 14 15, दशमलव 6 7, यानी ये अगला सप्ताह में जो है 7.50 रुपया बचत किया, ठीक है। इसी तरह बचत करते करते इसको कितना पड़ गया 20.75। यही पूछ रहा है कि इसको कितना समय लगा जो 20.75 रुपया बचत हो गया। अब क्या करना, देखो ए बराबर तुम्हारा मालूम है 5 है, ए बराबर कितना है 5 है, डी बराबर बताओ इधर के बीच कितना का अंतर है, इधर के बीच कितना का अंतर है 1.75 है, इधर के बीच कितना का अंतर है 1.75, यानी डी का मान कितना 1.75, ठीक। उसके बाद ए एन कितना 20.75, ये अंतिम पद है, ठीक है, कौन पद है अंतिम पद। अब इसको बैठा फॉर्मूला पर ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन मान कितना 20.75 बराबर एक मान कितना 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 1.75, ठीक है। देखो ये 20 इधर प्लस 5 है, इधर आएगा तो -5। देखो हम यहाँ बताते हैं, ठीक है, अगर कंफ्यूजन होगा वीडियो में देखो, वीडियो में आराम से जो है देख कर कैसे क्या क्या लिखे उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लोग क्या करते हैं, इधर +5 है, इधर आएगा था -5, तो यहाँ 20.75 में से 5 घटाते हैं, कितना घटाते हैं 5 घटाते हैं, ठीक है। तो 20 में 5 कितना 15.75, यानी 20 में से 5 रुपया घटाएंगे कितना होगा 15.75 बराबर n माइनस 1, ठीक है, इंटू 1.75, ठीक है। यह हम इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ हम नहीं लिखेंगे, ठीक। देखो इधर ही गुणाम है, इधर ही गुणाम है, इसको इधर करेंगे तो भाग में, हम इसको इधर ही कर देते हैं 1.75, ठीक है। ये दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यानी यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100 होगा। ये दशमलव से ये दशमलव खत्म, इसको काटो, कटेगा 175 खात में 575 है, 8 से गुना करो तो 175 में 175 गुना 8 नहीं 8 नहीं करेंगे 9 करेंगे, चलो 9 5 45 लास्ट में 5 मिल जाएगा, है ना। 9 5 45 हासिल 4, 9 7 63 4 67 हासिल 6, 9 1 9 6 15, 9 6 15, यानी इसको काटेंगे कितना पूरा कर जाएगा 9 बार, यानी 9 बराबर n माइनस 1, इधर -1 है, इधर आ गया था +1, तो 9 1 कितना 10 बराबर n, यानी 10 सप्ताह बाद जो है उसका कितना रुपया पड़ जाएगा 20.75
सात पाँच रुपया उड़ जाएगा, यही इसका आंसर होगा।